बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शुएब राजा है और वकार गिलानी साहब आज फिर मेरे पास बैठे हैं और हम आज आपके कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। कुछ इश्यूज हैं जिन पे बातचीत होगी। तो गिलानी साहब कैसे मिजाज है आपके, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया राजेश साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अच्छा। टाइम। तो गिला- आज आज का जो सबसे जो अहम बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने कल डेट दे दी थी 9 अप्रैल की। जी उस पे कल से बड़ी मतलब ये कि मीडिया एंकर जो है वो हर बंदा अपनी अपनी बोलियां बोल रहा है और सारा कुछ चल रहा है। तो लेकिन आज जो खुशाइन बात है वो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट के एक जज साहब जो हैं उन्होंने कहा जी जब प्रेसिडेंट ने डेट दे दी है तो इलेक्शन कमिश्नर को क्या तकलीफ है। आई मीन कि इलेक्शन कमीशन, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि सदर ने आईनी इख्तियार से तजावुज किया है नहीं, और इलेक्शन कमीशन इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिल्कुल ठीक है। टू गिव द डेट फॉर द न्यू और फ्रेश इलेक्शंस। एक्सडी और फिर आपको पता है कि सेक्शन 58 जो है इसका, हमारे पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट 2017 का, हाँ उसमें भी ये लिखा हुआ है कि बवक्त ज़रूरत जिसकी कुछ स्पेसिफिकेशन जाहिर है आगे लिखी होंगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहे तो वो कोई अल्टरनेट डेट या आगे उस डेट को डिले थोड़ा सा कर सकता है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ये आईनी इशू है। देखिए बात सुने, इस पे आइन आपका क्लियर है। इलेक्शन इलेक्शन शेड्यूल जो है ना वो आइन से ऊपर नहीं हो सकता, आइन से मुतसादम भी नहीं हो सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो आपका जो है 57(1) जो है इसका अपना इलेक्शन का जो मॉड्यूल है उसका जो 57(1) है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है मतलब वो ही शैल अनाउंस द डेट और डेट्स of the general elections after consultation with the प्राइम commission. मिनिस्टर No, with the commission. Fine. सदर ने उसको 2 मरतबा खत लिखा, फिर उसको इनवाइट किया, वो नहीं गया। बुलाया उन्होंने इसीलिए जवाबन खत लिख दिया ना कि हम नहीं आ रहे। देखें एक बात, उन्होंने बुलाया कि कंसल्टेशन के लिए बुलाया था ना, जी हाँ। वो नहीं गया। वो नहीं गया तो ठीक है, फिर मतलब ये कि दैट मीन्स कि उसमें कोई बदनीति थी जिस पे प्रेसिडेंट ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया। अच्छा, इसमें जो दूसरी चीज है वो ये है कि जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट का मतलब रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में तो इसमें जो प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अपने आईनी तकाजे पूरे किए हैं। उन्होंने अपनी आईनी कह लें या सियासी तकाजे कह लें वो पूरे कर दिए होंगे, लेकिन अगर अब भी इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, इलेक्शन नहीं करवाता तो फिर आर्टिकल 6 उस पर लगेगा। ये नहीं, वो कौन लगाएगा? वो लगाएंगे जिन्होंने लगाना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होगा। अभी तक देखें राजा साहब, जो लग रहा है ना, अभी तक कोई ऐसा मिजाज नहीं लग रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी, अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ। और मेरी नज़र में यकीनन वो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा। और ना ही मुझे लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह के इशारे आ रहे हैं कि ये अगर इलेक्शन हो जाते हैं जो वक्त से पहले पंजाब और केपी की असम्बलियों के, ये मुल्क के हक में बेहतर नहीं है। और बाय द वे वाकई अगर जिस तरह कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, स्टाफ नहीं दिया जा रहा, अदालतें स्टाफ नहीं देंगी, फौज सिक्योरिटी नहीं देगी और फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे नहीं देगा, तो वाकई अगर खुदा ना खास्ता एक क्राइसिस है, तो आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर कैसे इलेक्शन कर पाएगा? देखें गिलानी साहब, इसमें 2 बातें हैं। आप तो उस वक्त शायद बहुत छोटे होंगे, जियाउल हक का जो दौर था, जिया साहब ने भी 12 साल इसी चक्कर में लटका दिया कि गया था कि अभी मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे। मतलूबा नताइज क्या थे कि वो पीपल्स पार्टी को नहीं आने देना चाह रहे थे ना। मतलब वो मतलूबा नताइज का मतलब ये था कि सीधी सीधी बदनीति। जबरदस्त। मतलब आसान लफ्जों में बात की जाए तो मतलूबा नताइज का मतलब ये था कि सीधी सीधी बदनीति, कि चूंकि हम जीत नहीं सकते इसलिए हमने नहीं कराना। आपके ख्याल में यहाँ भी कोई मतलूबा नताइज वाली जी, दूसरी कोई बात ही नहीं है। अदरवाइज मुझे एक चीज बताएं, ये जितने भी अदारे हैं, इलेक्शन कमीशन हो गया, एस्टेब्लिशमेंट हो गई, जितने भी मतलब अदारे हैं, ये सारे के सारे मतलब आइन की ऑर्बिट में ही आते हैं ना, उससे बाहर तो नहीं है। आइन ने ही इनको बनाया। अगर समझा जाए तो आइन ने ही इनको बनाया ना। अगर ये आइन को तोड़ने की कोशिश करें तो आर्टिकल 6 के मुर्तकब नहीं होते, एस्टेब्लिशमेंट भी होती है। मुझे एक बात बताएं ना, इंतहा है ये, आपकी आर्मी जो है वो फीफा के वर्ल्ड कप में कतर में जाकर वो सिक्योरिटी दे सकती है। जी। पाकिस्तान में इस वक्त ये जो T20 का जो वहां से तो उन्हें पैसे भी मिले ना, यहाँ से कौन से पैसे, डॉलर्स तो नहीं मिलते ना उस तरह से। सर हम अपना खून पसीना बेच के अपनी अपनी जो हमारी जो मतलब ये कि
कमाई है, जिसका हम टैक्स पे करते हैं, उससे इनको तनख्वाहें मिलती हैं। लेकिन देखिए ये बात है, लेकिन देखिए आखिरकार उन्हें कौन कहेगा कि सिक्योरिटी दो? सर ऐसा मतलब कहेगी ना, इसका मतलब ये है कि कल को खुदा ना खास्ता इंडिया हमला कर देगा तो हम चूंकि पैसे नहीं देंगे तो इंडिया से लड़ेंगे नहीं। हम पिछले 75 साल से बोल ही रहे हैं, लेकिन इलेक्शन यार खुदा का खौफ करेंगे यार। इलेक्शन कमीशन कहता ही नहीं किसी को, ये हुकूमत लिखती नहीं, इलेक्शन तो बहुत गुस्से आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन तो बदनीति पे, इलेक्शन कमीशन जो है वो है क्या? इलेक्शन कमिश्नर जो बैठा हुआ है आपका, लेकिन भैया यही तो पार्टी बना हुआ है कि अगर आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन पार्टी है तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे? मुझे तो नहीं अभी तक लग रहा कि इलेक्शन होंगे पंजाब और केपी में इन 90 दिनों के अंदर। होने चाहिए, नहीं होंगे। अच्छा, वैसे इसमें एक खुशैन बात जो है ना वो ये है कि मेरे ख्याल में मुझे ये लग रहा है कि अगले हफ्ते तक ना ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में देखें ऑलरेडी गया हुआ है, दो रुकनी बेंच है, उसने कहा है कि सो मोटो लें चीफ जस्टिस से, अभी तक नहीं लिया उन्होंने। इसके अलावा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन गई है सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में भी इस तरह की जो केसेस हैं वो ज़ेर समाअत हैं कि इलेक्शन जो हैं वो होने चाहिए। अब सीधा सीधा जैसे जवाद हसन ने, लाहौर हाई कोर्ट वाले ने तो कह दिया था, तो वही सीधा सीधा 90 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट दें। देखिए अब देखिए 1.5 माह तकरीबन गुजर चला है। हाँ जी, 1.5 माह में क्या इलेक्शन की तैयारी होगी, कैंडिडेट्स आएंगे, कैंपेन कितनी पीरियड की होगी, अभी तक तो खैर ये सारा ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन नहीं है और ये थोड़ा सा लंबा केयर सेक्रेटरी सेटअप चलेगा। नहीं सर, ये हो नहीं सकता ना, आइन के खिलाफ है, फिर मतलब आइन तोड़ेंगे आप? नहीं आइन, मैं वैसे ये आपकी देखें, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आइन की रिस्पेक्ट हर एक को करनी चाहिए, लेकिन मैं एक ऑन ए डिफरेंट टोन में एक बात आज आपके वीलॉग के जरिए करना चाह रहा हूँ। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि आइन की जो पामाली है या आइन की वायलेशन है वो हमें सिर्फ अपने अपने मकासद के लिए नजर आती है। फौज को भी अपने मकासद के लिए नजर आती है, सियासतदानों को भी जब उनकी गवर्नमेंट्स जा रही हों, जब उनके मकासद पूरे ना हो रहे हों तो कहते हैं जी ये तो आइन से इनहराफ हो गया, जी आइन की बगावत हो गई, आइन में ये कर दिया गया। आए दिन आप देखें, आइन सिर्फ सियासत के लिए तो नहीं है, इलेक्शन के लिए तो नहीं है। हमारा आइन तो ये भी कहता है कि पाकिस्तान के बच्चे को तालीम दी जाए, दी जा रही है। हमारा आइन तो ये भी कहता है कि बच्चों को सेहत की सहूलतें दें, औरतों को, तमाम अफराद को फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे यहाँ। तो आए दिन माफ कीजिएगा आइन की पामाली रोज हो रही होती है बदकिस्मती से, और उस पर कोई नहीं बोलता। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं इंसानी हकूक को पामाल किया जाता है, वो भी आइन की पामाली है। सर एक मिनट यही पे मतलब इसका मतलब देखें, नहीं मैं वैसे मैं आपकी बात से 100% नहीं, मैं आपकी बात से 100% बदकिस्मती से रोज ही पामाल हो रहा होता है सर, मैं आपकी बात से 100% लेकिन हम उसको अपनी अपनी नजर से देखते नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपकी बात से 100% एग्री कर रहा हूँ कि नो डाउट आइन की जो पहली जो काल्पन की 55 आर्टिकल्स हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, वो साइलेंट है जी, वो साइलेंट है क्योंकि उनके ऊपर उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह से आइन में कहा गया है। ठीक है, साइलेंट है, मानता हूं, इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन ये तो नहीं ना कि आइन को इस तरह से ब्रेक कर दिया जाए। बात को समझे, ये तो बड़ी सीधी सीधी बात है ना कि ये जब 90 डेज में इलेक्शंस हैं तो ये भी अवाम के फंडामेंटल राइट्स का इशू आ जाता है। जाहिर है उनको अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक हासिल है। लेकिन दुनिया में होता है, असेंबलियां पहले वक्त से टूट जाती हैं, मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं। अभी रिसेंटली कनाडा में क्या हुआ था, मतलब हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारा ये जो मामला है ना पंजाब और केपी में इलेक्शंस का, ये अल्टीमेटली शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या फैसला। यही मैं कर रहा था कि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि देखें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने केस भेजा है कि इस पे सो मोटो लें, लेकिन अभी तक लिया नहीं गया। देखें मतलब कितने दिन और नहीं लेंगे ना। चलिए ये बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन आज मुझे आपसे थोड़ा सा गिला भी है। जी बोले। बिल आखिर आप यकीनन बहुत ज्यादा पीटीआई को आपकी गुफ्तगू से लगता है सपोर्ट करते हैं या उनकी आइडियोलॉजी को। आज जेल भरो तहरीक बिल आखिर शुरू हो गई, लेकिन जेलें तो अभी भी खाली हैं, लग रहा है शाम हो गई है, रात हो गई है, और वहां पे आपको पता है चेयरिंग क्लास पे ऐलान हो रहे थे, भाई जिसने गिरफ्तारी देनी है आके प्रिजन वैन में बैठ जाओ, और भी खास रश नहीं लगा, पुलिस ने ऐलान नहीं सर, ऐसा नहीं। बट हाउ डू यू सी दिस मूव, ये जेल भरो तहरीक? मैं इसको मैं यही समझूंगा कि खान साहब गलती कर रहे हैं मेरे ख्याल से। जेलें भर के नहीं, उसकी वजह है, देखिए 9 अप्रैल की अगर इलेक्शन की डेट आ गई है, फर्ज करें कि कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि ठीक है 9 अप्रैल की डेट आ गई है तो 9 अप्रैल को सदर ने क्या दिया, चलो यार 9 अप्रैल को इलेक्शन कर दें। ये जो बंदे इनके जो खास लीडरान है, देखिए जेलों की पोजीशन ऑलरेडी खराब है,
लाहौर की जो कैंप जेल है वो 1053 बंदों के लिए है और उसमें 3500 से ज्यादा बंदे घुसाए हुए हैं। तो उसका जो है कोट लखपत जेल का भी यही हाल है। आप किसी भी जेल में चले जाओ ना, वो अपनी कैपेसिटी से डबल पे चल ऐसे रही ही है। है, ओवर ठीक है, कैपेसिटी ओवर है, कैपेसिटी। अच्छा, अब उसमें ये है कि चले ज्यादा ओवर बंदे तो पॉपुलेटेड भी कहते हैं। हाँ, उसमें ये है कि वो ओवर ऑक्युपाइड जो वर्ड यूज होता है। अच्छा, अब उसमें ये है कि अगर ये फर्ज करें कि पीटीआई के सारे लोग चले जाते हैं, आज कर आज लेते हैं फिर। आज खैर बंदे बड़ी थोड़ी, ये बात आपकी गलत है। और ये मैं थोड़ी सी तस्वीर भी करना चाहूंगा कि मैं पीटीआई को सपोर्ट नहीं करता भाई, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। जबरदस्त। ठीक है ना, मेरी 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 लेकिन मेरी पाकिस्तान को फर्स्ट तो हर प्रायोरिटी, एक को सपोर्ट करना मेरी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान है। जबरदस्त। चूंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई बेहतर लीडरशिप है तो इमरान खान है, तो मैं देखिए, उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल, फिर तो आप मुशर्रफ ठीक है साहब के ना। फैन हुए ना, सबसे पहले पाकिस्तान का नारा उन्होंने निकाला। चलिए वो अलग बात है। अच्छा, मैं जो लेकिन मैं बात कर आपको बताऊं, ये अच्छा, आपकी जो बात। मैं जो बात कर जी रहा था जी। वो मेरी बात मुकम्मल करने ने, बात ये है कि खान साहब गलती इसलिए कर रहे हैं कि फर्ज करें इनके जो सरकर्दा जो इनके मेंबरान हैं वो गिरफ्तारियां दे देते हैं। ये आम लोगों से गिरफ्तारियां नहीं लेते हुए वही पुराने वाला तरीका जो एमआरडी के दौर में होता था कि बंदे यहाँ से उठाए, किसी को जाके छंगे मंगे उतार दिया, किसी को जाके उखाड़ उतार दिया, वाह जेबें करो, खाली कर दी, चलो घर। वाह करो, हाँ जी। ठीक है ना, जेबें खाली करके उतार दे, मतलब यही है ना, जेलों में तो जगह नहीं है। लेकिन जो इनके जो सरकर्दा लोग हैं उनके ऊपर वो 16 एमपीओ का केस बनाकर उनको 3 महीने के लिए अंदर कर देते हैं। तो अगर 9 अप्रैल को इलेक्शन हो गए तो भाई आपके तो सरकर्दा लोग ही सारे अंदर होंगे। ये आपने सही पॉइंट आउट किया होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो आप जेलों की बता रहे थे, कैदियों की तादाद, और हम ओवर पॉपुलेटेड, ओवर ऑक्युपाइड की बात कर रहे थे, जनरली ये एक सियासत में मज़ाहमती और इशारे के तौर पे इसको लिया जाता है, जेल भरो तहरीक, कि हमें भी डाल दो जेलों में। हमें याद है, हम छोटे होते थे तो वो भूख हड़ताल कैंप लगते थे, हम समझते सच्ची मुच्ची भूख हड़ताल हो रही है वो, लेकिन बाद में पता चलता था कि वो अलामती भूख हड़ताल है, वो सुबह बैठ के शाम को चले जाते। तो ये एक, मेरा ख्याल है, एक अलामती उनकी थी जिसको उन्होंने बेहतर तरीके से कैश करने की कोशिश की है पॉलिटिकली, पीटीआई ने। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अभी बहुत बड़ी तादाद में जिस तरह लोगों को निकलना चाहिए था वो नहीं निकले हैं। अब देखिए, अभी एक्चुअली इन्होंने और भी टेक्निकली जो काम किया है कि इन्होंने फेज वाइज इसको कर दिया है। अब कल परसों कह रहे हैं कि रावलपिंडी डिवीजन की बारी होगी, फिर इस तरह गुजरांवाला डिवीजन की, और इस तरह से। तो ये एक पॉलिटिकल कैंपेन है जो ऐसा हिस्सा मेरे ख्याल में चलती रहेगी। देखिए, बात ये है कि इसमें जहां तक खान साहब है ना, खान साहब को मतलब मजबूरी ये है खान साहब के साथ इस वक्त, मैं मतलब आप इससे डिसएग्री करें या कोई भी करे, लेकिन मुझे ये यकीन है कि खान साहब इस वक्त 80% ऑफ द पॉपुलेशन को, मतलब ये कि ना उनकी हमदर्दियां उनके साथ है। अच्छा। ये कंफर्म है। ये मैं लाहौर, यार आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन लाहौर, मैं लाहौर जाता हूँ। वो लाहौर जो नून लीग का गढ़ था, खुदा की कसम मुझे अब लाहौर में कोई बंदा नहीं मिलता जो ये कहे कि हमने नून लीग को वोट डालना। बड़ी मुश्किल से, कहीं 15 बंदों से बात करते हो तो एक आध बंदा नजर आता है, वरना नजर नहीं कोई नहीं आता। खैर उसको तो छोड़ दें आप। बात ये है कि लेकिन उसके बावजूद खान साहब को दीवार के साथ लगाने की भरपूर कोशिश हो रही है, हर तरह ये तो से हो रही देखें है। पाकिस्तान में हमेशा होता है, हाँ, हर मकबूल सियासतदान को दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। उसमें अब देखे ना, मतलब ये कि, और अब मैं और क्या उसका बात करूं उसकी इस पे। बदकिस्मती ये होती है, जो हम बात कर रहे हैं, दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है, इसलिए कि शायद कुछ हल्के पावर शेयरिंग के कायल नहीं है, और वो एब्सोल्यूट पावर के कायल हैं, और वो कहते हैं कि जो रियल कंट्रोल है वो हमारे पास रहे। और इसलिए शायद भुट्टो साहब के साथ भी मसला हुआ, और उसके बाद नवाज शरीफ भी जब उन्होंने पावरफुल बनने की कोशिश की तो उन्हें ब्रेक किया गया। अब इमरान खान ने भी जो कुछ किया, जिस तरह के इशारे वो दे रहे थे बैसीत वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, और ज़ाहिर है मे भी ये चीज़ भी एक रीज़न हो। बट ये तो मेरे ख्याल है तारीख और आने वाला वक्त लिखेगा कि इस सारे को कैसे देखता है। लेकिन आपको जो आखिरी मेरा ख्याल है बात मैं करना चाह रहा हूँ कि आज बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने, और उसमें उन्होंने एक जो बड़ी डिलेड ऑस्टेरिटी कैंपेन और मूव, और पूरा एक वो एक कह लें उन्होंने प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, उसको उन्होंने फाइनली अनाउंस किया है। और उन्होंने कहा जी कि तमाम वज़रा जो है, आपको पता है कि आप तनख्वाह नहीं लेंगे, और गाड़ियां नहीं इस्तेमाल करेंगे बड़ी बड़ी, और बिजली और गैस के बिल भी वो खुद देंगे। मजे की बात ये है। अल्लाह करे। और भी वो खर्चे करके कह रहे हैं कि 200 अरब के करीब वो इस तरह से बचाना चाह रहे हैं। क्या आपके ख्याल में वाकई ऐसा होगा, या शहबाज शरीफ आपको पता है एक मशहूर भी है इस तरह के कार्ड शो करने में, तो क्या ये एक महज एक पॉलिटिकल गिमिक है आपके ख्याल में? मैंने थोड़ा सी उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। खैर मैं इस पे क्या बात कहूंगा, उनको उनकी शुरू से आदत थी कि वो लंबे बूट पहन के तो हर साल बारिशों में आके खड़े हो जाते थे लाहौर की किसी न किसी सड़क पे। लक्ष्मी चौक।
ठीक है ना, ये आप किसी न लक्ष्मी किसी चौक बन गया, लक्ष्मी ये चौक लोग या नहीं पाएगा यस एग्जैक्टली, वैसे। ठीक है ना। हाँ। अदरवाइज लेकिन ये है कि लाहौरियों का ये मसला जो था, ये उस्मान बुज़दार जो नलायक तरीन वजीर था, वो हल कर गया। हाँ, वो आई थिंक उन्होंने को नीचे वो वाटर अंडरग्राउंड टैंक बना दिए ना, बना दिए ठीक है ना, वो हल कर गया। इनसे इतने साल हुकूमत में इनसे ये मसला हल नहीं हुआ, हर साल 90 फुट पहन कर आ जाते थे। खैर छोड़े इस बात को, मैं शहबाज शरीफ को टू बी वेरी ऑनेस्टली मैं इतना सीरियस नहीं लेता। आज मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुनी, उसमें मुझे जो हैरत हुई वो इस बात की हुई है कि उनको भी आज फिर वो घड़ी की बड़ी शिद्दत से याद आ रही थी। हाँ, और वो कह रहे थे कि कौम को जुल्म, खाना काबा वाली घड़ी को हाँ। कहते हैं इमरान खान ने बेची है, और वो भी जाली रसीद पे। अब कहते हैं कौम के साथ कितना बड़ा जुल्म है। हाँ। तो मैं हंस रहा था कि कौम के ऊपर ये छोटा जुल्म है कि 16 अरब का बंदा जो करप्शन केसेस में फंसा हुआ है, और जिस दिन उसके ऊपर मतलब ये कि चार्जशीट लगनी है, उस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ये छोटा जुल्म है यार। बस करने यार, क्या मतलब इन बातों से कोई फायदा है? नहीं, ना फायदा करें ना ऐसे। देखिए बात सुने, मतलब मेरा ये ख्याल है वो बताना दुनिया चाह की- रहे थे कि IMF की वजह दुनिया से की अवाम को शदीद मुश्किलात होंगी, तो दुनिया हम की भी थोड़ी सी कुर्बानी उसमें दें। दुनिया की हिस्ट्री में कोई ऐसा सिंबॉलिक मौका, कुर्बानी, एक अलामती कुर्बानी दे दी गई है कि जनाब हम गाड़ी नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम बिजली गैस का बिल नहीं देंगे, दुनिया की हिस्ट्री में कोई लेकिन ऐसा आप मौका सारे नहीं देंगे। मिलता। चले बार इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है जी, हमें फिर अब आप इजाजत दें। इंशाल्लाह हम दोबारा किसी और व्लॉग में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।